और मैं अपने हलके की आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे भेजा अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। और बतौर वज़ीर इत्तलात मेरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ मीडिया वर्कर्स के राइट्स के हवाले से, बल्कि सहाफ़ियों के लिए वज़ारत इत्तलात के दरवाज़े भी खोले जाएँ और कोशिश की जाए कि वज़ारत इत्तलात का और सहाफ़ी बरदरी का एक आपस में अच्छा और एक देर पा हम एक ताल्लुक़ कायम कर सकें। और इसमें मैं मीडिया हाउसेस से, अखबारात से, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, जितने सहाफ़ती इदारे हैं, प्रेस काउंसिल्स हैं, उनसे भी मुल्तमस हूँ कि ये एक ज़िम्मेदारी है जो हमें मिलजुल के निभानी है। और इसमें सबसे पहले कौमी मफाद आता है कि हम इस मुल्क की मिल के खिदमत कैसे कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करूँ और आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी आवाज़ उठाऊँ। वज़ीर आज़म साहब ने अपना मनसब संभालते ही जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू किया। और आपने देखा कि कल जो एक आलमी मालियाती जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसके अंदर पाकिस्तान की मईशत को संभालने की सलाहियत रखने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का ज़िक्र हुआ। और जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब की इंतखाब को एक बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, बड़े एज़ाज़ की बात है कि ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में औरंगज़ेब साहब ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क की जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उसको हल कर सकें। और वज़ीर आज़म के हवाले से ये दर्ज है कि उनका जो तजर्बा है आलमी मालियाती इदारों से डील करने का, उसको बुरेकार लाया जाए तो ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मईशत में इस्लाहात के हवाले से, बेहतरी के हवाले से वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। मगर आज का जो मौजू है, मैं वो चंद बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का मौजू कुछ ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। और उनको समझ नहीं आ रही कि ये रियासत है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस मुल्क ने इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहना है। मगर अगर चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम अपनी सियासी बका की खातिर, सियासी मफादात की खातिर, जो पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनकी खातिर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। कितने अफसोस की बात है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी के अंदर अगर देखा जाए तो IMF की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम, IMF को ख़त लिखने की जो इनकी कोशिश थी, आपको याद होगा कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को फ़ोन किया कि हमें IMF को ख़त लिखना है और कहना है कि ये जो IMF पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। ये बानी
चेयरमैन पीटीआई की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ पे बाहर से एयरलाइनें आना बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बैंकों के बाहर कतारों में लगे हों अपने पैसे निकलवाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए, मईशत मुकम्मल तौर पे बैठ जाए और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई ये कह सके कि देखें मैं कहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके IMF के साथ मुज़ाकरात किया और IMF के मायदा तय किया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। IMF को ख़त इन्होंने तब भी लिखा, अब दोबारा इनके तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से ये हिदायत आई है कि आप IMF को ख़त लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये ख़त लिख रहे थे? आप करप्शन के चार्जेस में आपको अदालतों ने सज़ा दी है जिसकी कैद की सज़ा आप काट रहे हैं। और देखिए, रियासत पाकिस्तान और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मईशत को ठीक करने के लिए जो हिकमत अमली है, जो इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है कि हम इस मुल्क को तरक्की की शारा पे गामज़न करें, हम इस मुल्क की अवाम के मसाइल को हल करें, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करें, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। और एक तरफ एक सियासी जमात है जिसको अपने आप से आगे कुछ नज़र नहीं आता, ना कौमी मफाद नज़र आता है, ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है, ना उनको गर्ज है मईशत की बहाली के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी, तो ये अब नया ढोंग रचाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को कहा जाए कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस ले लें। अब पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है तो ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है तो रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में कमी आएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है और पाकिस्तान की गरीब आवाम को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करने की एक मज़मूम कोशिश है, जिसके तहत ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोज़गार के मौके ना हो, रुपया मुस्तहकम ना हो, गुर्बत महंगाई ख़त्म ना हो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो सके और इंडस्ट्री बंद हो। तो ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर को वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। अब मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके ज़ेर इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए। उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है, 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी, जिसके अंदर 1 मुलाकात वकीलों के साथ, 1 मुलाकात दोस्तों के साथ, 1 मुलाकात फैमिली मेम्बर्स के साथ और 1 मुलाकात सियासी रुफ़का के साथ। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा
उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से, उस वक्त हमारी हुकूमत तो नहीं थी, डिमांड की कि मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिल दी जाए, तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है, फिर उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की, जो मेन्यू लिख के दिया जाता है, वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं और उनको कोई तंगी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दीगर जो इस मुल्क के सियासी लीडर्स हैं, जब वो जेलों में रहे हैं तो जेल मैनुअल की ही उनको, जेल मैनुअल के तहत ही उनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं। तो ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के ज़रिए। और देखिए, झूठ जो होता है ना, वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है, और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो ये भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूँ कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए,